ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि हमें शर्म नहीं आती। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि लॉकडाउन ने किस कदर किसानों को मजबूर कर दिया है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि सरकार के द्वारा मदद केवल कागजों पर ही दिख रही है, जमीन पर नहीं। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो दो बेटियों को अपनी खेती बचाने के लिए बैल के रूप में हल को कांधे पर ना ढोना पड़ता, उन्हें खुद बैल बनकर खेत ना जोतना पड़ता। मजबूरी की कहानी बयां करती ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के मथुरा खेड़ा गांव की हैं, जहां कुमेर सिंह का परिवार जीवन यापन करने के लिए संघर्ष कर रहा है। उनकी दो बेटियां हैं जो बैल की जगह खुद बोझ उठाने को मजबूर हैं। दरअसल किसान कुमेर सिंह की माली हालत लॉकडाउन के बाद इतनी नाजुक हो गई कि वो अपने खेत पर हल चलाने के लिए दो बैल भी ना खरीद सके। ऐसे में 2 बीघा जमीन पर फसल लहलाने की परवाह वाले दो बेटियों ने खुद ही बैल बनकर पूरे खेत को जोत डाला। बड़ी बेटी जमुना और छोटी मधु की उम्र 17 से 18 साल है। मधु 7वीं क्लास में पढ़ती है तो जमुना ने आर्थिक तंगी के कारण 4थी क्लास के बाद से ही स्कूल से दूरियां बना ली। इस परिवार में 5 बेटियों में से 3 की शादी हो चुकी है। इनके गांव में 2 बीघा कृषि भूमि है। इस जमीन पर होने वाली फसल से केवल कुमेर सिंह के घर 2 समय का खाना बन सकता है, लेकिन उनकी वो 2 बेटियों की जरूरतें पूरी नहीं हो सकती। ऐसे में पिता का खर्चा कम करने व काम में हाथ बटाने के लिए कुमेर सिंह की दोनों बेटियों ने पढ़ाई छोड़ दी और खेतों में पिता का हाथ बटाने लगी। हमारे पापा बुजुर्ग थे और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं कि हम बेल ला के खुद दौड़वा सके। हमारे भाई भी नहीं जो कमा सके और सरकार की तरफ से भी कोई योजना नहीं मिली है। पढ़ाई करते हो? गांव में ही करी थी। कितनी क्लास तक पढ़े हो? 8वीं। इसके बाद क्यों नहीं पढ़े? इसके बाद वो छोड़ने ले जाने, फीस जमा करनी, हमारे पापा की मदद करनी पड़े। खेती कौन करे? कुमेर सिंह को कुदरत ने भी कम परेशान नहीं किया। 3 महीने पहले आंधी तूफान के चलते कुमेर सिंह का मकान ढह गया था। नया घर बनाने के लिए उसके पास फूटी पाई तक नहीं थी। बिना छत के घर में 2 बेटियों व पत्नी के साथ काफी मुश्किल हो गई थी। कुमेर सिंह ने पंचायत से मदद भी मांगी थी। मकान बनाने के लिए इंदिरा आवास से लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना तक सभी का लाभ लेने के लिए जिम्मेदारों के चक्कर काटे, लेकिन कहीं से सहयोग नहीं मिला। ये मजबूरी ऐसी है सर, हमारे पास पैसे भी नहीं है और बैल को चलाने के लिए पैसे चाहिए और ये चारा बहुत हो गया तो इसमें लगा रहे हैं। आपको सरकार की तरफ से कोई सहायता मिलती है इस काम, कृषि के काम के लिए या कुछ इस तरह से आपने मदद मांगी किसी से? किसी से भी मदद मांगी तो मिली तो नहीं, कहाँ से मांगी? किससे बात करी थी आपने? सरपंच मंत्रियों से की थी, कोई सहायता ही नहीं करा सर। ये आपको जो मकान अभी बन रहा है ये प्रधानमंत्री आवास में बन रहा है क्या? नहीं बन गया। फिर ये आंधी तूफान में उड़ गया था तो इसको हमने गाँव वाले की सहायता से कोई थोड़ी बहुत डालती के पैसे से बनाए हैं, 70 डाले अभी तो प्रधानमंत्री आवास के लिए आपने सरपंच मंत्री से बात करी नहीं करी? हाँ, ये 10 साल से कर रहे हैं सर, पर कोई आए नहीं, नाम तो आए मिलेगी। ये बच्चियों ने इससे पहले जो बच्चियों थी बड़ी वो भी इसी तरह काम करती आई है और ये भी कर रही है और आज से नहीं, ये 15 साल से काम कर रही है लड़कियां। इनको 6 लड़कियां हैं और इनको कोई लड़का नहीं है, कोई अच्छा साथ देने वाला कोई नहीं है। आर्थिक स्थिति ख़राब है इनको कोई आर्थिक स्थिति के हिसाब से कोई सहायता नहीं मिली गांव में, ना तो सरकार से मिली, ना कोई सरपंच से, ना मंत्री से, किससे भी नहीं मिली। इनके मकान का काम चल रहा हो कि मकान गिर गया था बता रहे थे, कैसे मकान का काम चल रहा है? सर मेरे भाई ने बनाया है मकान, वो तो गांव में से चंदा इकट्ठा करके मकान बनाया है। और इनकी बेटियां पढ़ने भी नहीं जाती हैं आगे? बेटियां पढ़ने जाती है सर तो पैसे कहाँ से लाए? गांव में 6ठी 8वीं तक स्कूल है, बस 8वीं तक पढ़ लिया, बाद में छोड़ दिया स्कूल, खेती में लग गए। ये तस्वीरें आत्मनिर्भरता की खिल्लियां उड़ाने के लिए काफी हैं। बड़े बड़े जिम्मेदार नेता अक्सर गरीबी हटाओ जैसी बातें करते सुनाई देते हैं, लेकिन कैमरे में आने के बाद वो गायब हो जाते हैं। लॉकडाउन ने किसान सुमेर सिंह की ऐसी कमर तोड़ी कि अब उनकी बेटियां ही हल चला रही हैं। अब देखना होगा कि ये तस्वीरें देखकर जिम्मेदारों के कान पर जूं रेंगती है या नहीं। पंजाब केसरी के लिए आगर मालवा से फहीम कुरैशी की रिपोर्ट।